नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे कल के दिन जो हमने निफ्टी की प्रेडिक्शन करी थी और जैसे कि हमने आपको जो टारगेट्स रिकमेंड करे थे और बताया था कि मार्केट कहां तक जा सकता है। हालांकि आज का दिन जो था वो कंसोलिडेशन से भरा हुआ था, हल्की फुल्की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली है, बट जो मेजर करेक्शंस थी वो अभी हमें फिलहाल दिखाई नहीं दी है। तो फिलहाल हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम ओवरऑल एनालिसिस निफ्टी की आपको करके देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चार्ट पे देख रहे हैं निफ्टी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न, और डबल टॉप पैटर्न के बारे में ऑलरेडी मैंने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ था। साथ साथ एक शूटिंग स्टार पैटर्न आपको देखने को मिला था जिसका ब्रेकडाउन हमें जो देखने को मिला था वो था 19,789 पे। आज का जो निफ्टी का लो बना था वो 19,769 के आसपास बना था, और उम्मीद ये थी कि बाजार जो है 19,720 तक आ सकता है। रीजन उसका सबसे बड़ा ये था, कारण सबसे बड़ा उसका ये था क्योंकि अभी शूटिंग स्टार का टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और अभी भी अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे अगर देखूं तो डबल टॉप के साथ साथ शूटिंग स्टार, और अभी फिलहाल इसने जो करेक्शन दिया है यानी कि अभी जो ब्रेकडाउन दिया है वो अब इसने अपना जो अप ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया है। तो सपोर्ट जो बनता है 90,772 के आसपास का बनता है, इसका नया सपोर्ट है, और वहां से सीधा सीधा इसका जो टारगेट आएगा वो 90,700 के आसपास आएगा। तो पहला जो टारगेट है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 720, और सेकंड टारगेट जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो है 19,700 के आसपास का। अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली 200 पॉइंट की, बट निफ्टी में तेजी नहीं थी। रीजन उसका क्या है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं जो तेजी मुझे लग नहीं रहा कि निफ्टी में लेकर आएंगे। देखो क्या होता है कि अगर हम बात करें तो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने हैं और कुछ ऐसे पावरफुल पैटर्न बने हैं कि बाजार की दिशा कुछ भी हो, लग रहा है कि स्टॉक्स कुछ भी हो, बैंक निफ्टी कुछ भी बिहेव करे, चाहे फिन निफ्टी कुछ भी रहे, बट निफ्टी में वीकनेस लग रही है। और कल के दिन अगर बैंक निफ्टी थोड़ा भी करेक्ट होता है तो निफ्टी में बड़ी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो आज निफ्टी में बड़ी गिरावट नहीं आई। रीजन उसका यह था क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने सपोर्ट किया हुआ था, बट अगर कल थोड़े से वो बिखरे, अगर बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में भी थोड़ी बहुत करेक्शन आई तो निफ्टी में करेक्शन बड़ी आ सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। पैटर्न अच्छे बने हुए हैं उसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो मैंने कल की वीडियो में भी डिटेल में आपको बताया था कि डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे भी हम अगर निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी डेली चार्ट पे अपना जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। ये कल भी हमें देखने को मिला था, इससे पहले भी देखने को मिला था, और आज भी देखने को मिला है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि बाजार नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ खिसकेगा, और जो टारगेट्स हमने आपको बताया 90,720, 700, और उसके बाद ये 650 के आसपास भी आता हुआ दिखाई देता है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी के बारे में, तो एक गैप है जो अनफिल्ड है, और वो गैप जो बना है वो 90,500 के आसपास का बना है। तो हो सकता है कि अगर करेक्शन आती है तो वो 19,500 के आसपास भी आ सकती है। ये मैं थोड़ी सी बड़ी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जो चार्ट देख रहा हूँ वो डेली का चार्ट देख रहा हूँ। बट अगर आपको ट्रेड बनाना है तो कोशिश करिए कि 90,870 के ऊपर ही अगर निफ्टी काम कराता है, 19,870 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो फिर निफ्टी में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और टारगेट 20,200 का दिखाई देगा। नहीं तो फर्स्ट टारगेट इसमें 19,700 से लेके 19,500 के आसपास की रेंज जो है वो आपको निफ्टी में दिखाई दे सकती है एज पर चार्ट एनालिसिस। अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी अभी 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखेंगे तो अभी 15 मिनट के चार्ट पे ऐसा कुछ नहीं है। बट वहीं पे मैं इसका अगर अवरली का चार्ट आपको दिखाना चाहूँ तो अवरली के चार्ट पे आज छोटी मोटी तेजी रही, बट अगर हम देखें तो अभी बैंक निफ्टी का जो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे जो दिखा रहा है वो है 43,800 के आसपास। और अभी तक अगर आप दो कैंडल देखते हैं तो दोनों कैंडल ने 800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करी है। बाजार गया है 800 के ऊपर बट क्लोज नहीं कर रहा है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि एक छोटा मोटा रिवर्सल का साइन हो सकता है, और 43,600 के आसपास बैंक निफ्टी भी जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर बैंक निफ्टी में तेजी आती है तो बनती है 43,850 के ऊपर, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर ये जो ऊपर का गैप है 44,070 का वो फिल कर सकता है। बट मुझे लग रहा है कि एक बार अगर करेक्शन आती है तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर करेक्शन के बाद अगर तेजी आएगी तो वो तेजी जो है वो आगे सस्टेनेबल रहेगी। अगर डायरेक्टली बाजार ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट ब्रेक करता है तो थोड़ा सा वो बहुत श्योरिटी उस ब्रेकआउट पे नहीं दिखाई देगी। बट एज सच जो निफ्टी में पैटर्न्स हैं और जो बैंक निफ्टी में पैटर्न्स है उसके हिसाब से
छोटी मोटी करेक्शन के बाद जो तेजी आएगी वो अच्छी तेजी हो सकती है। तो इन दोनों लेवल्स का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम फिन निफ्टी का बताएंगे, तो फिन निफ्टी ने भी अपना आज एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेक करा है और लग रहा है कि ये जो गैप है 90,700 के आसपास का वो फिल कर सकते हैं। 30-40 पॉइंट की तेजी भी आपको फिन निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। ऐसे अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस जो है अभी ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट हो गया है। अगर आप देखेंगे ऊपर लेवल पे कंसोलिडेशन हो चुका है, और साथ साथ अगर आप यहाँ पे एमएससीडी को भी अगर आप देखते हैं तो एमएससीडी मैं आपको बिना देखे बता रहा हूँ डाइवर्जन नेगेटिव होंगे इसमें, तो यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अब इसके बारे में मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आप देखते हैं तो ये अप ट्रेंड में है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, आप रिलायंस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लगातार डाइवर्जेंस नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, जो कि गिरावट का संकेत दे रहे हैं। तो मुझे बाजार अभी थोड़ा पॉजिटिव नहीं लग रहा है, मुझे बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट लग रही है। बाकी फिर भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो बहुत सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा, लेवल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिएगा, और लेवल के अकॉर्डिंगली ही जो अचीव होंगे, अचीवेबल जो लेवल्स होंगे उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रख के ही अगर आप काम करेंगे तो बेटर इसी में ही रहेगा। बाकी अगर आपने हमारा चार्ट एनालिसिस पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए। इसमें काफ़ी हमारे मैसेजेस होते हैं स्टॉक से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, जो बेसिकली लर्निंग के पर्पज से होते हैं। चार्ट्स हम यहाँ पे भेजते हैं, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चार्ट एनालिसिस पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों हमारा कोर्स भी है टेक्निकल एनालिसिस का, आपको ज्वाइन कर सकते हैं। 7,999 का कोर्स है। 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी विद थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। कब बाय करना है स्टॉक, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट लगाया जाता है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सिखाई जाती है। साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो भी है, और ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कॉम्बो का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करें, तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। तो अभी मैंने दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी है, फिर निफ्टी, रिलायंस के बारे में बताया है। इसके अलावा भी काफ़ी स्टॉक्स हैं, बट सारे स्टॉक्स हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो बेटर रहेगा कि हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी करेक्शन क्यों लग रही है, क्या रीज़न है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी फिर भी स्टॉप लॉस लेके ही काम करिएगा। और फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि निफ्टी में जो तेजी बनती है वो 19,870 के ऊपर ही बनती है, और यहाँ से मुझे लग रहा है 19,720 के आसपास आ सकता है। रीज़न मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है। तो आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।